ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस चर्चा सत्र में समवेत समस्त संतजनों वैष्णवजनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं पुनः पुनः कृतज्ञता पूर्वक अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। कल हम लोग भगवान की कालीय दमन लीला का श्रवण कर रहे थे। काफी दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसकी चर्चा 16 अध्याय में भी हुई थी और 17 अध्याय में भी हो रही है। तो यहाँ कालीय ने क्यों यमुना निकटस्थ इस ह्रद का आश्रय लिया, कालीय ने क्यों रमणक द्वीप का त्याग किया, उसकी चर्चा अभी हो रही है। और उस प्रसंग में यह कहा गया कि सौभरी महर्षि का जो अभिशाप था
श्री गरुड़ जी के लिए उस अभिशाप के कारण काली को यह मौका मिल गया कि वे आकर के इस हृदय में निश्चिंत होकर के शरण ली। तो अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत तथा तथ्यमेतद् ब्रवीम्यहम् तं कालीयः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः अवात्सीत् गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः। यहाँ तक हम लोगों ने कल की कथा का श्रवण किया था। इसमें कुछ अवशिष्ट चक्रवर्तीपाद की व्याख्या है, उसका श्रवण करेंगे। तो उससे पहले मेरा निवेदन है कि जो तैयार हों कल के श्लोकों का उच्चारण एवं उसके अनुवाद का पाठ का वे करें, फिर हम लोग अगले कथा में अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। भागवत कथामृत सत्र में समुपस्थित सभी गुरुजनों, विद्वज्जनों, वैष्णव जनों के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए, परम पूज्य श्री आचार्य पादों के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उच्चारण सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूँ। तत्रेकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितं निवारितः शौभरिणा प्रशह्य क्षिधितो हरत्। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। मीनान् सुदुक्षितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरिः प्राह तत्र त्यक्षे ममाचरन्। अपने मुखिया मच्छराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया। अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। तं कालीयः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः अवात्सेत् गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः। हे परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस सांप की बात कालिय नाग की शिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसीलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जय श्री राधे। तो बहुत अच्छा सुंदर पाठ हो गया। अब कथा वस्तु को हम लोगों का स्मरण भी हो गया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सौभरी महर्षि का यह जो अभिशाप था उसको दूसरा कोई भी सर्प नहीं जानता था। नान्यः कश्चन लेलिहः। लेलिहः शब्द का अर्थ है सर्प। अन्यः कश्चन लेलिहः न वेद। किसी दूसरे सर्प को इसके बारे में मालूम नहीं था, बोध नहीं था, लेकिन कालिय को मालूम था। इसलिए अवात्सित गरुड़ाद भीतः। इसलिए गरुड़ जी से डर करके, गरुड़ जी के भय से वे इस द्वीप में रह रहे थे। लेकिन अब भगवान के हस्तक्षेप से, भगवान की लीला के बाद, कालीय दमन लीला के बाद वह विवासितः कृष्णे न च विवासितः। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो विवासित हो गया कालीय, यानी उस हृदय से उनको वहां से जाना पड़ा। और भगवान ने यह भी निर्देश दे दिया था
कि आप अपने पुरानी जो जगह है रमणीक द्वीप, वहां चले जाइए। इस ह्रद पर आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। यह ह्रद तो ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, गायों को सुख देने के लिए, बछड़ों को सुख देने के लिए है, इसलिए आप वहां चले जाइए। कृष्णेन च विवासितः। तो इस प्रसंग में हम लोग यह श्रवण कर रहे थे कि ये जो सौभरी ऋषि इतने बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने 3 अपराध किया। पहले तो गरुड़ जी को आज्ञा नहीं देना चाहिए था, अर्थात आपने गरुड़ जी को आज्ञा दिया कि यहाँ आपको नहीं आना है, और दूसरी, यहाँ नहीं आना है, यहाँ के जलचरों का ग्रास या वध आपको नहीं करना है, यह एक आज्ञा। यह भी सौभरी महर्षि का एक अपराध है श्री गरुड़ जी के प्रति। दूसरा अपराध था तत् इष्ट प्रातिकूल्यम, क्योंकि गरुड़ जी को यही अभिष्ट था कि वहाँ के जलचरों का वे भक्षण करें, लेकिन सौभरी महर्षि ने अभिशाप दे दिया, उनको रोक दिया। अर्थात उनके अभिष्ट के विरुद्ध में, उनके इष्ट के, उनके इच्छा के विरुद्ध में सौभरी महर्षि ने अभिशाप दे दिया। ये हुआ दूसरा अपराध। और तीसरा अपराध हुआ तेषाम सर्वेषाम अनपेक्षम, अर्थात गरुड़म प्रति कोपश्च। अर्थात उन्होंने जो अभिशाप दिया वो इसलिए नहीं कि केवल मत्स्यों की सुरक्षा हो, बल्कि उसमें उनकी अभिसंधि, उनकी इच्छा यह थी कि गरुड़ जी को यहाँ नहीं आना चाहिए, इस इलाके में गरुड़ जी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अर्थात गरुड़ जी के प्रति उनका कोप। तो इस तरह से कई अपराध गरुड़ जी के प्रति श्री सौभरी जी का बना। और चक्रवर्ती पाद कल कह रहे थे, महद अपराधिनः कृपापि विपरीत फला एव। चाहे कितने बड़े तपस्वी हों, वे अगर महाजनों के प्रति अपराध करते हैं तो उनकी कृपा कृपा नहीं रह जाती है। उस कृपा से, उस दया से कई लोगों की हानि होती है। उस कृपा का लाभ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उस तरह की कृपा व्यर्थ चली जाती है एवं उसका फल विपरीत हो जाता है। इसीलिए यद्यपि सौभरी महर्षि ने उस हृदय में निवास करने वाले समस्त जलचरों के प्रति कृपा करके गरुड़ जी को आने से निषिद्ध कर दिया, गरुड़ जी को आने से रोक दिया, फिर भी उससे वहां के जलचरों का कल्याण नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। कैसे? क्योंकि गरुड़ जी तो नहीं आए, लेकिन कालीय आ गए। तो कालीय के वहां आने से उस ह्रद के जितने जलचर थे उनकी बड़ी क्षति हुई, और ब्रजवासियों की भी बड़ी क्षति हुई, गायों को भी बड़ी क्षति हुई, अर्थात किसी का लाभ नहीं हुआ। उससे केवल कालीय का ही लाभ हुआ, उसके परिवार वालों का लाभ हुआ, दूसरे किसी भी प्राणी का लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए सौभरी महर्षि यद्यपि जलचरों का कल्याण करना चाहते थे, लेकिन उनका अकल्याण हुआ, उनकी हानि ही हुई। तो इस प्रसंग में केवल इतना ही नहीं, इसका सौभरी महर्षि को भी बड़ी हानि उठानी पड़ी। अर्थात महत अपराध करने के कारण, गरुड़ जी के प्रति अपराध करने के कारण सौभरी महर्षि भी बड़े संकट में आ गए। कैसे संकट में आए उसकी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। वहां श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, सौभरेस्तु गरुड़ाय कुप्यतो यस्मिन् कृपा अजनिष्ट। अर्थात गरुड़ जी के प्रति कोप के कारण
जिन मत्स्यों के प्रति सौहरी महर्षि की कृपा उत्पन्न हुई, अर्थात जिन मत्स्यों की सुरक्षा के लिए सौहरी महर्षि ने गरुड़ जी के ऊपर क्रुद्ध होकर के अभिशाप दिया, उन मत्स्यों के कारण ही तस्य मीनस्यैव संगात उत्थिता दुर्वासना एव अपराध फलम। अर्थात गरुड़ जी के प्रति सौहरी महर्षि का जो अपराध हुआ, उस अपराध का फल भी उनको भोगना पड़ा। तो वो अपराध का फल क्या है ना, उनके चित्त में दुर्वासना उत्पन्न हुई। सौहरी महर्षि बहुत बड़े तपस्वी हैं, कितने दिन तक आपने अखंडित तपस्या का अनुष्ठान किया, उनका तपह परम प्रबल था, लेकिन वह तपस्या अब नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई ना, मीनस्यैव संगात उत्थिता दुर्वासना। एक बार आप उस ह्रद में स्नान कर रहे थे, तो उस समय आपने दो मीनों को, दो मत्स्यों को, दो मछलियों को आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा, रमण करते हुए देखा। तो और उनको लगा ये दोनों मत्स्य बड़े ही आनंद से, बड़े से सुख से यहाँ विहार कर रहे हैं। तो उन दोनों मत्स्यों का जो संग, दोनों का जो संगम, दोनों का जो विहार, उसको देख करके उनके चित्त में भी जगत में प्रवेश करने का, यानी यानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का संकल्प उत्पन्न हो गया। उनको लगा कि हम अगर इन मछलियों जैसे घर संसार में बाल बच्चे लेकर के रहें तो हमको भी वैसा सुख मिलेगा। अर्थात ये यद्यपि बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े ज्ञानी, उनके बोध में कोई कमी नहीं थी, अर्थात उनके चित्त में इस तरह का विकार का आना संभव नहीं था, लेकिन आपने गरुड़ जी के प्रति जो अपराध किया, उस अपराध के कारण उनके हृदय में इस तरह की दुर्वासना उत्पन्न हुई। और श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यह दुर्वासना उनके अपराध का फल है। तो इस दुर्वासना से क्या हुआ, आप जाकर के उनको जब लगा कि हमको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, तो उसके लिए एक कन्या चाहिए, तो आप जाकर के सूर्यवंश के एक राजा थे मानधाता, अति प्रसिद्ध राजा, उनसे जाकर के कन्या की प्रार्थना की कि हे राजन, आप हमें कन्या प्रदान करें ताकि हम गृहस्थ आश्रम का जो सुख है उसका अनुभव करें। और तब तक वे वृद्ध हो चुके थे, उनका शरीर जराजीर्ण था। राजा मानधाता इस बात को सुनकर के भीतर से थोड़ा सा संकुचित हुए कि ये महर्षि क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मेरी 50 कन्याएं हैं, आप कन्याओं के अंतःपुर में प्रविष्ट होकर के उनमें से किसी भी कन्या को चुन लीजिए, जो कन्या आपसे शादी करना चाहती हो, आपसे विवाह करना चाहती हो, ऐसी कन्या चुन लीजिए। तो इस बात को सुनकर के सौभरी महर्षि को लगा ये राजा मानधाता कन्यादान तो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमारे वृद्धत्व के ऊपर ये परिहास कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो शरीर से अभी वृद्ध हूँ। अभी अगर कन्याओं के अंतःपुर में प्रवेश करूंगा तो कौन सी कन्या हमारा वरण करेगी, कोई भी नहीं कर पाएगी, कोई भी नहीं करेगी। इसलिए आपने अपना समस्त तपस्या का व्यय करके, समस्त तपस्याओं के मूल्य में, तपस्याओं का मूल्य दे करके आपने यौवन प्राप्त कर लिया, अर्थात आप युवा हो गए। एवं वो राजा को यह दिखाना चाहते थे
कि हे राजन, आप जिस मुझ की उपेक्षा कर रहे हैं, यानी साक्षात कन्यादान करना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं अपने योग के प्रभाव से शरीर में ऐसा शक्ति का संचार करूंगा, यौवन का संचार करूंगा कि देव कन्याएं भी मेरी ओर आकृष्ट होंगी। तो आपने समस्त तपस्या को व्यय कर दिया। समस्त तपस्या के बल पर, समस्त तपस्या के विनिमय में आपने यौवन प्राप्त कर लिया, आप युवा हो गए। तो जैसे राजा ने कहा था, तब अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब फिर वहां की समस्त कन्याएं उनको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। अर्थात इतने सुंदर हो गए थे देखने में, शरीर से, बुद्धि से, उनके शरीर से ऐसे कांति झलक रही थी। सब कन्याएं आकृष्ट होकर के प्रतिद्वंद्विता के साथ, अर्थात मैं इनको वर के रूप में वर्ण करूंगा, दूसरी नहीं कर सकती है, इस तरह के अभिप्राय से इतने आकृष्ट हो गए थे। सब 50 कन्याओं ने उनका वरण कर लिया। अब उनका गृहस्थाश्रम चला, काफी दिन तक चला, और एक एक कन्या के 100 पुत्र हुए। तो इस तरह से 5000 पुत्र तो उनके हो गए 50 कन्याओं में से। लेकिन उनको अंत में उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने यह क्या किया। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, और ये कहा कि हमने कैसे सामान्य मत्स्य के संग से ही अपना समस्त ब्रह्मवर्चः, यानी समस्त तपस्या को हमने नष्ट कर दिया। उसी बात को चक्रवर्तीपाद एक पंक्ति में समझा करके कह रहे हैं कि महत अपराध के कारण सौभरी महर्षि की क्या दुर्गति हुई, वो सुन लीजिए। सौभरेस्तु गरुड़ाय कुप्यतो यस्मिन् कृपा अजनिष्ट, जिस मत्स्य के ऊपर उनकी कृपा उत्पन्न हुई, तस्य मीनस्यैव संगात उत्थिता दुर्वासना एव अपराध फलम। क्या दुर्वासना हुई? न यतश्च विलुप्त ब्रह्मानंद सह, अर्थात नित्य ब्रह्मानंद में विहार करने वाले आत्माराम जो सौभरी महर्षि हैं, उनका ब्रह्मानंद विलुप्त हो गया, उनका ब्रह्म सुख विलुप्त हो गया। सह चिरसंचित तपः सृष्ट स्वयौवनेन, बहुकाल से व्यापक समय से, अनेक काल से संचित उनका जो तपस्या है, उस तपस्या को बेच करके, उस तपस्या के विनिमय में आपने यौवन ले लिया। और उस यौवन के मूल्य से, पहले तो तपस्या बेच करके आपने यौवन ले लिया, अब यौवन को बेच करके कामिनी वृंदम कृत्वा, अपना यौवन का के विनिमय से कामिनी वृंद, यानी मानधाता की जो 50 कन्याएं हैं, उनको पत्नी के रूप में आपने प्राप्त किया। कृत्वा तत्रैव नरक तुल्ये विषयानंदे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, विषय सुख अर्थात संसार के सुख को भोग करना वो नरक तुल्य है। हम लोगों के लिए नरक तुल्य भले न हो, लेकिन जिन लोगों ने ब्रह्मानंद सुख का अनुभव किया है, उनके लिए तो नरक तुल्य है ही। तो सौभरी महर्षि बड़े तपस्वी थे, नित्य ब्रह्मानंद सुख में विहार करने वाले थे। तो वे इस तरह से संसार के सुख में, गृहस्थ के सुख में प्रविष्ट होकर के जब अपना कालातिपात करने लगे, वह सुख उनके लिए नरक तुल्य था। श्री चक्रवर्ती के पाद कह रहे हैं, तत्रैव नरक तुल्य विषयानंदे निमज्जन अपराध भोगांते। और उनके अपराध की मात्रा जितनी थी, क्योंकि ये सब अपराध के कारण हो रहा है,
गरुड़ जी के प्रति उनका जो अपराध था उसके कारण हो रहा है। तो उनका अपराध जब समाप्त होने लगा, गरुड़ जी के प्रति उनका जितना अपराध था वह सब अपराध इस रूप में, इस घर गृहस्थी का जो सुख है उस सुख का भोग करते करते वो अपराध जब नष्ट होने लगा, श्री वृंदावन यमुनाश्रय महात्म्य ने पश्चात निस्ततार, अर्थात उनका बाद में निस्तार हुआ, यानी वे फिर से इस विषय सुख की जो दुर्वासना है उसको छोड़ करके वे जंगल में प्रवेश किए, वहां उन्होंने तपस्या की एवं ये सब, अर्थात उनको उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, उनको परम गति की प्राप्ति हुई। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि उनको परम गति की प्राप्ति कैसे हुई, क्योंकि उनका तपस्या तो सब नष्ट हो गई थी विषय भोग के कारण। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं श्री वृंदावन यमुनाश्रय महात्म्य ने, चाहे वो कैसे भी हों लेकिन वे श्री वृंदावन का आश्रय आपने लिया था, क्योंकि यह जो हृदय है कालिय हृदय, इस हृदय का आपने आश्रय लिया था। श्री वृंदावन के में आश्रय लेने के कारण उनको चाहे तपस्या समस्त तपस्या समाप्त हो गई हो, लेकिन उनको उस वृंदावन निवास के कारण, वृंदावन के महात्म्य के कारण वे वहां से निकल आए। पश्चात निस्ततार, उनका निस्तार हुआ, अर्थात इस जंजाल से, इस सांसारिक भोग से, विषय भोग से वे निकल आए एवं उनको परम गति की प्राप्ति हुई। श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं इसकी कथा नवम स्कंध में विस्तृत रूप से बताई गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये सौभरी महर्षि इतने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन उनसे जो बड़े हैं श्री गरुड़ जी, भक्ति में, भगवान की सेवा में जो अत्यंत निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं, ख्यात हैं, उनके प्रति अपराध करने के कारण इनकी समस्त तपस्या नष्ट हो गई। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत तथ्यम् एतद्ब्रवीम्यहम् तत्कालीयः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः अवासीत् गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विभासितः कृष्णं ह्रदाद् विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनद परिष्कृतं कृष्णं ह्रदाद् विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनद परिष्कृतम् उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः प्रमोद निभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरे उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः प्रमोद निभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरे। श्री सुखदेव गोस्वामी उस कथा को कहने के बाद, अर्थात सौभरी महर्षि का जो अभिशाप था गरुड़ जी के प्रति और कालिय का इस ह्रद में आकर के निवास करना एवं भगवान के द्वारा कालिय को वहां से भगा दिए जाना, इस बात को कहने के बाद अब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी कालिय दमन लीला चल रही थी, कालिय को भगवान ने आदेश दिया था कि आप यहाँ से चले जाएं। अब कालिय दमन लीला समाप्त नहीं हुई थी, अर्थात भगवान अभी उस हृदय में ही विराजमान थे एवं कालिय को कह रहे थे तुम यहाँ से चले जाओ, एवं कालिय वहां से चला गया। उसके बाद श्री
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम। जब यह लीला पूरी हो गई, भगवान ने जब कालिया को आदेश दे दिया कि आप सपरिवार यहाँ से निकल जाएं, तब कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उस हृदय से बाहर निकल करके आ रहे हैं। कैसे भगवान का स्वरूप है एवं ब्रजवासियों ने भगवान को कैसे आलिंगन दे करके उनको उनका स्वागत किया एवं उनको उनका अभिनंदन किया, उसकी चर्चा श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण हृदय से विनिष्क्रांत हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और कृष्ण कैसे हैं? दिव्य स्रग गंध वाससम, भगवान के गले में, भगवान के कंठ में दिव्य स्रग, खूब सुंदर वनमाला विराजमान है, एवं उनके मस्तक पर एवं कपलों पर एवं अन्य अन्य अंगों में सुंदर गंध का प्रलेप है, एवं सुंदर वसन धारण, पीतांबर धारण किए हुए हैं। महामणि गणाकीर्णम, अच्छी अच्छी मणियों की माला भी गले में भगवान ने धारण किया है। और जाम्बू नद परिष्कृतम, जाम्बू नद शब्द का अर्थ है सुवर्ण, सुवर्ण के द्वारा ये परिष्कृत यानी सुवर्ण के द्वारा वेष्टित, अलंकृत, सुशोभित भगवान, अर्थात सुंदर माला, सुवर्ण के हार एवं उसमें महामणियों से वो हार सुशोभित है, भगवान के गला सुशोभित है। ऐसे भगवान उस हृदय से जब निकल करके आ रहे हैं, उनको उपलभ्योत्थिता सर्वे, अर्थात उनको देख करके, उनको प्राप्त करके सभी ब्रजवासी जो हृदय के किनारे पर बैठे हुए थे, इस लीला का दर्शन कर रहे थे, एवं कुछ तो अचेत हो चुके थे, ये सभी खड़े हो गए। उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः, अर्थात जैसे कोई मृत व्यक्ति, उसके शरीर में, उसके अंगों में प्राण का संचार हो जाए, तो वो जैसे फिर मृत नहीं रहता है, खड़ा हो जाता है, अर्थात उसकी समस्त अंग प्रत्यंग सचेष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से ये सब ब्रजवासी भगवान को हृदय से निकलते हुए देख करके सभी खड़े हो गए। प्रमोद निभृत आत्मान, अर्थात प्रमोद से, आनंद से भगवान को हृदय से निकलते हुए देख करके बड़े आनंद से, निभृतात्मान, अर्थात उनके चित्त, उनके मन आनंद से भर गया था। गोपाः प्रीत्याभिरे भिरे, समस्त गोपजना भगवान को अभिरे भिरे, अर्थात भगवान का आलिंगन करने लगे, भगवान को अपने गोद में लेने लगे, भगवान को अपने वक्षस्थल से लगाने लगे। तो इस तरह से भगवान कालिय का दमन करके हृदय से बाहर आ गए हैं, एवं गोपजना भगवान का आलिंगन करके बड़े आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सुखी हो रहे हैं। इस पर श्री श्रीधर स्वामीपाद जाम्बू नद परिष्कृतम कृष्णम हृदात विनिष्क्रांतम दिव्यस्रग गंधवाससम महामणि गणाकीर्णम जाम्बू नद परिष्कृतम। जाम्बू नद परिष्कृत शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, जाम्बू नदम सुवर्णम तेन परिष्कृतम भूषितम, अर्थात सुवर्ण हारों से, सुवर्ण अलंकारों से विभूषित जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे हृदय से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, उपोद्घातम समाप्य प्रस्तुतमाह, अर्थात यह सौभरी महर्षि का जो अभिशाप
गरुड़ जी का हृदय में न आना, कालिय का हृदय में आकर के रहना एवं भगवान के द्वारा कालिय को हृदय से निकल जाने की आज्ञा देना, ये सब उपोद्घात था। अर्थात क्यों ऐसा हुआ था, कैसे कालिय इस हृदय में बहुकाल से निवास कर रहे थे एवं यहाँ गरुड़ जी का आना क्यों नहीं था, इस तरह की जो बात कही गई है ये उपोद्घात है। यानी इस लीला के मूल में यह सब विषय हैं। चक्रवर्ती पाद करें उपोद्घातम समाप्य प्रस्तुतमाह, अर्थात इसकी जो प्राचीन इतिहास है उसको कहने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी लीला में आगे क्या घटना हुई, क्योंकि भगवान ने कालिय को तो दमित कर दिया एवं उसको यह भी कह दिया तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा, उसका उल्लेख श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। उपोद्घातम समाप्य प्रस्तुतमाह कृष्णमिति द्वाभ्याम, अर्थात इन दो श्लोकों से भगवान क्या कर रहे हैं, कालिय दमन के बाद भगवान उस हृदय से कैसे निकल करके आ रहे हैं उसकी चर्चा की जा रही है। विशेषेण निष्क्रामंतमिति कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम, भगवान श्री कृष्ण हृदय से विनिष्क्रांत हो रहे हैं। विनिष्क्रांत यह बी उपसर्ग है, तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान हृदय से जो निकल रहे हैं वो कोई सामान्य तरीके से नहीं निकल रहे हैं, बड़े ठाट बाट के साथ, बड़े राजकीय शोभा के साथ भगवान निकल रहे हैं। विनिष्क्रांतमिति कैसे भगवान वहां से आ रहे हैं, जलोपर्युपर्येव चरणाभ्यामेव संतरण लाघवेन बेन एव इति, अर्थात उस हृदय के बीच से भगवान जो तट पर आ रहे हैं, जहाँ ब्रजवासी भगवान के इंतजार में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं या व्याकुलता से भगवान की ओर देख रहे हैं, वहां भगवान हृदय से जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, श्री चक्रवर्ती जलोपर्युपर्येव चरणाभ्यामेव, अर्थात भगवान उस जल के ऊपर से जैसे पैदल होकर के आ रहे हैं, जैसे लग रहा हो कि भगवान किसी धरती पर अपने सुकोमल चरणों को स्थापित करते हुए ब्रजवासियों के निकट आ रहे हैं। तो ये कैसे संभव था, संभव तो भगवान के लिए सब है, जल में विहार करना या जल के ऊपर पैदल चल करके आना, ये तो भगवान के लिए संभव है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यह शायद ऐसा हुआ संतरण लाघवेन, अर्थात भगवान को वहां तैर करके उस हृदय से निकल करके न आना पड़े, क्योंकि उससे भगवान को आयास होगा, भगवान को परिश्रम होगा, इसकी कालिय ने व्यवस्था की थी। क्योंकि भगवान ने जब कालिय को दमित किया, प्रशमित किया, कालिय भगवान का बड़ा भक्त हो गया था और उसकी गृहिणियां तो पहले से ही भक्त थी। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कालियादिष्टम कमपि सर्पम अलक्षितम आरुह्य एव इति ज्ञेय, अर्थात कालिय के निर्देश से कालिय ने अपने सर्पों में से किसी सर्प को कह दिया था कि ये श्री कृष्ण यहाँ से निकल करके जब तट पर हृदय के तट पर जाएंगे तो आप अपने मस्तक से एक रास्ता बना देना ताकि उनको तैरना ना पड़े, वे पैदल चल करके इस हृदय से बाहर निकल जाएं। तो कालिय के आदेश से किसी सर्प ने अपने शरीर को ही भगवान का जाने का मार्ग बना दिया था। भगवान उसके फण पर अलक्षित, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, लेकिन सबको लग रहा था कि भगवान जल के ऊपर पैदल आ रहे हैं, लेकिन कालिय ने यह व्यवस्था की थी। उस जल के नीचे एक सर्प था और वह सर्प भगवान को पैदल चलने के लिए अपने फण को या अपने शरीर को वहां विस्तृत कर रखा था। कालियादिष्टम कमपि सर्पम
अलक्षितम आरुह्य एव, वो सर्प सबको दिख नहीं रहा था, वो जल के नीचे था, लेकिन भगवान उस सर्प का अवलंबन लेते हुए उस हृदय से निकल आए। क्यों चक्रवर्ती पाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं कि अन्यथा अंगानाम जलाप्लुतत्वे दिव्यस्रग गंधवाससमिति विशेषणम साधु नोपपद्यते। क्योंकि भगवान का जो वर्णन है कि दिव्य स्रग गंध वाससम, भगवान की मालाएं बहुत सुंदर उनके गले में लंबायमान है, भगवान के अंगों में सुंदर गंधों का प्रलेप है, भगवान बहुत सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो अगर भगवान को जल में तैर करके आना होता या जल के अंदर किसी और तरीके से आना होता तो भगवान के वस्त्र इतने सुंदर नहीं होते, भगवान के शरीर का जो अंग जो चंदन का प्रलेप है वो भी अक्षत नहीं होता, एवं भगवान के गले में जो माला है वो भी इतना सुंदर नहीं होती, क्योंकि जल के संस्पर्श से उनके वस्त्र भी गीले हो जाते हैं, उनके चंदन के भी मिट जाने की बात होती, एवं भगवान की माला जल से सिक्त होकर के इतनी सुंदर शोभायमान नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सुंदर वस्त्र माला एवं चंदन धारण करके वहां से निकल रहे हैं। जैसे कोई बड़े सामान्य तरह से, सामान्य जगह से, बड़े राजमार्ग से कोई गुजर करके थोड़ी दूर आया हो, उस तरह से भगवान की शोभा है। इसलिए इस तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि किसी सर्प के मस्तक पर या उसके शरीर पर पैर रख करके भगवान तट प्रदेश में आ गए। उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणाइवा सवः प्रमोद निभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरे भिरे। यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं असवः यानी इंद्रियाणि, लब्ध प्राणा इवा सवः। असवः यानी असु, असु शब्द का अर्थ कर रहे हैं इंद्रियाणि, प्रमोद इंद्रियाणि, वो जैसे प्राण लाभ से, अगर प्राण संचार होने से जैसे इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, चाहे वो मृत प्राय भले हो गया हो व्यक्ति, लेकिन उसमें जब प्राण का संचार होता है, प्राणवायु पुनः आ जाता है, तो उस समय इंद्रियां जैसे सक्रिय होती हैं, उस तरह से ये सब ब्रजवासी उस तट पर खड़े हो गए। उस तट पर भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को स्वागत करने के लिए, भगवान का आलिंगन प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गए। प्रमोद निभृतात्मान, प्रमोद निभृतात्मान अर्थात प्रमोद से यानी आनंद से उनका आत्मा यानी उनके मन निभृत हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। आनंद पूर्ण मनसः, भगवान को देख करके उनके चित्त आनंद से भर गया है। बस इस पद्य की इतनी ही व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद ने की है। श्री चक्रवर्ती पाद भी ज्यादा कुछ इस पर नहीं कह रहे हैं। असवः इंद्रियाणि प्रमोद निभृतात्मान आनंद परिपूर्ण मनसः, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद की जो बातें हैं उन्हीं बातों को चक्रवर्ती पाद दोहरा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, आगे श्री चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं कि गोपाः प्रीत्या भिरे भिरे, अर्थात गोपाः गोपजन ब्रजवासी सब भगवान को प्रीति से, बड़े प्रेम से अभिरे भिरे अर्थात भगवान का आलिंगन किया, भगवान को बड़े जोर से पकड़ करके उनको बड़े गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। तो वो कैसे, कौन गोप भगवान के साथ पहले मिलित हुआ, किसने भगवान को पहले आलिंगन प्रदान किया, उसका एक विवरण देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं
गोपाः यानी सखायः, यहाँ गोप शब्द का अर्थ है भगवान के जो सखा, तेषामेव तारल्येन प्राथम्योचित्यात्, क्योंकि बड़ी फुर्ती में वो थे, कन्हैया कब आएगा, उसका हम आलिंगन करेंगे, उसको पकड़ करके जकड़ करके उससे पूछेंगे कोई समस्या तो नहीं हुई है, तुम्हारा शरीर ठीक है कि नहीं। तो इसलिए वे बड़े फुर्ती में थे सखागण, इसलिए तारल्य न प्राथम्य औचित्या, वे अत्यंत तरल थे, यानी अत्यंत चपल थे, अत्यंत चंचल थे। तो उन्होंने जाकर के पहले भगवान का आलिंगन किया। हृदय से निकलने के बाद भगवान को सबसे पहले सखाओं का आलिंगन प्राप्त हुआ। इसलिए श्लोक में जो गोप शब्द है उसका अर्थ है कि भगवान के सखायः उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्ध प्राणा इवा समः प्रमोद निभृतात्मानो गोपाः प्रीत्या भिरे। उसके बाद यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन शुष्का नगा अपि। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन शुष्का नगा अपि। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि पहले तो गोपाः अभिरे भिरे, और गोप शब्द का श्री चक्रवर्ती पाद ने अर्थ किया कि भगवान के जो सखागण हैं। अब कह रहे हैं उसके बाद बारी यशोदा मैया की है, उसके बाद बारी रोहिणी मैया की है, उसके बाद नंद बाबा का है। अर्थात ये सब यथा क्रमेण यशोदा मैया ने पहले आलिंगन किया, अर्थात सखाओं के आलिंगन के बाद यशोदा मैया ने आलिंगन किया, उसके बाद रोहिणी मैया ने भगवान का आलिंगन किया, नंद बाबा ने आलिंगन किया, उसके बाद जो और गोपियां थी उन्होंने भगवान का आलिंगन किया, और दूसरे जो गोपजन थे उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। हे कौरव, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कृष्णम समेत्य लब्धेहा, अर्थात श्री श्री कृष्ण को प्राप्त करके लब्धेहा यानी लब्ध चेष्टा, लब्धेहा ये सब विशेषण है, यशोदा रोहिणी नंदा ये सब लब्धेहा अर्थात लब्ध चेष्टा, अर्थात उनके अंग प्रत्यंग अभी तक शिथिल हो चुके थे, अंग प्रत्यंगों में कोई चेष्टा नहीं थी, लेकिन भगवान को हृदय से आते हुए देख करके ये सब लब्धेहा हो गए, यानी लब्ध चेष्टा हो गए, उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत सक्रिय हो गए, जिससे आपने भगवान का आलिंगन किया। कृष्णम समेत्य लब्धेहा आसन शुष्का नगा अपि, और ये भी कह रहे हैं आसन शुष्का नगा अपि। यहाँ पाठ भेद है, कहीं और दूसरे किताब में दूसरा पाठ है, लेकिन यहाँ ये नगाः अपि आसन शुष्काः नगा अपि लब्धेहा आसन, अर्थात जैसे गोपजन सचेष्ट हो गए, पहले निश्चेष्ट थे अभी सचेष्ट हो गए, उस तरह से शुष्क जो वृक्ष थे वे भी सचेष्ट हो गए, अर्थात पेड़ों में भी चेष्टाएं उत्पन्न हो गई। तो वहाँ के जो वृक्ष थे वो भी भगवान को देख करके चंचल हो गए, चलायमान हो गए। इसकी व्याख्या चक्रवर्ती पाद बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। पहले श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या इस पर, लब्धेहा यानी लब्ध चेष्टा, और नगाः अपि यानी वृक्षाः अपि पूर्वं शुष्काः सन्तः सद्यः एव विरूढाः इत्यर्थः, अर्थात जो वृक्ष उस तट पर शुष्क हो गए थे यानी मृत हो गए थे, यानी कालीय के विष के कारण जो वृक्ष सूख गए थे, निष्प्राण हो गए थे, उनमें भी सक्रियता आ गई, वे भी बढ़ने लगे, वे भी पुनर्जीवित होने लगे।
नगाः यानी वृक्षाः अपि पूर्वं शुष्काः सन्तः सद्यः एव विरूढाः, तुरंत ही उनमें शाखा प्रशाखाएं विकसित होने लगी एवं उनके शरीर में, वृक्षों में प्राण का संचार हो गया। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अर्थात पहले तो कहा जो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे, यहाँ गोप शब्द का श्री चक्रवर्ती पाद ने अर्थ किया पहले सखाय, पहले भगवान के सखा लोग भगवान से मिलित हुए, भगवान को आलिंगन का आश्लेष का प्रदान किया। ततः हा पुत्र जीवसीति गदगद स्वरा गुरु लज्जा भय प्रश्रयादि निरपेक्षा अति विफला श्री यशोदा। क्योंकि श्लोक में ऐसा ही कहा गया है, यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव, अर्थात इस श्लोक में पहले श्री यशोदा जी का नाम लिया गया। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ततो, अर्थात जब भगवान के सखाओं ने भगवान को आलिंगन का प्रदान किया, उसके बाद यशोदा मैया जाकर के भगवान को आलिंगन दे रही हैं। यशोदा मैया क्या कह रही हैं? ततो हा पुत्र जीवसी इति, हे पुत्र तुम भगवान की कृपा से तुम जिंदा, तुम जीवित हो, अर्थात इस कालिय ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य के कारण और हमारे आराध्य देव जो नारायण हैं उनकी अनेकानेक उपासना के कारण हे पुत्र तुम अभी भी जीवित हो। ततो हा पुत्र जीवसी इति गदगद स्वरा, अर्थात यशोदा मैया के कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, ठीक तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रही हैं। आनंद अतिरेक के कारण भगवान को फिर से प्राप्त करके, भगवान को अत्यंत निकट में प्राप्त करके जब भगवान का आश्लेष करने जा रही है, तब यशोदा मैया के कंठ भर आए हैं एवं वे कह रही हैं गुरु लज्जा भय प्रश्रयादि निरपेक्षा, यानी वहां पर कुछ गुरुजन भी थे, कुछ बच्चे भी थे, हर तरह के लोग वहां उपस्थित थे। इस लीला का दर्शन करके सब मृतप्राय हो गए थे। तो उस स्थान पर, उस ह्रद के तट पर सब तरह के ब्रजवासी थे, लेकिन यशोदा मैया ने किसी के प्रति कोई लज्जा या संकोच या भय या प्रश्रय, किसी तरह के संकोच न करती हुई गुरु लज्जा, अर्थात गुरुजनों से जो लज्जा या भय या प्रश्रयादि निरपेक्षा, प्रश्रय शब्द का अर्थ है विनय, अर्थात सब कुछ छोड़ करके, लज्जा संकोच आदि छोड़ करके अति विफला श्री यशोदा जाकर के भगवान को आलिंगन प्रदान किया। और उसके बाद ततः तत्सखी सु अति निबिड़तया तदभितः प्राप्तासु मध्ये मुख्या रोहिणी। तो पहले तो सखाओं ने आलिंगन किया, उसके बाद यशोदा मैया भगवान का आलिंगन कर रही है। उसके बाद यशोदा मैया की जितनी सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनमें से अत्यंत श्रेष्ठ जो रोहिणी मैया है, वसुदेव पत्नी हैं, आप जाकर के भगवान का आलिंगन कर रही हैं। तो उसके बाद ततः प्रेमोत्कंठ्य चुलूकित गांभीर्य विलंबा सहिष्णु स्त्री सम्मर्द मध्य एवं प्रविश्य नंद। पहले सखाओं ने आलिंगन किया, उसके बाद यशोदा मैया ने भगवान का आलिंगन किया, उसके बाद रोहिणी मैया ने भगवान को आलिंगन किया, और उस स्थान पर सब यशोदा मैया की सखियां अर्थात नारीगण वहां उपस्थित थी। लेकिन किसी का भी न मानते हुए, किसी का भी
संकोच न करते हुए श्री नंद बाबा भगवान की ओर दौड़ पड़े। ततः प्रेमोत्कंठ्य चुलूकित गांभीर्य। नंद बाबा अपने अत्यधिक गांभीर्यपूर्ण व्यक्ति हैं। उनके उनके व्यवहार में, उनके आचरण में गंभीरता देखी जाती है। तो वे जहाँ पर नारियों का सम्मर्द हो, नारियों का समूह हो, वहां से परहेज करते हैं, वहां सहसा प्रविष्ट नहीं होते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का जो औत्सुक्य एवं भगवान को आलिंगन करने की जो व्याकुलता थी, उन्होंने किसी का भी कुछ भी नहीं माना। अत्यंत गंभीर स्वभाव के होने पर भी प्रेमोत्कंठ्य चुलूकित गांभीर्य, अर्थात उन्होंने, चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर भाव दे रहे हैं कि प्रेम के औत्कंठ के कारण, भगवान को आलिंगन करने की उनकी जो उत्कंठता थी, औत्कंठ था, उसके द्वारा उन्होंने अपने गांभीर्य को चुलूकित कर दिया। अर्थात अपने गांभीर्य को चुलूक जैसे, यानी तुच्छ कर दिया। अपने गांभीर्य का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा, अर्थात उसको चुल्लू की तरह अपने गांभीर्य को श्री नंद बाबा ने लुटा दिया, यानी नष्ट कर दिया। और विलंबा सहिष्णु, वे भगवान को आलिंगन देने में विलंब को सहन करने में असमर्थ थे। चाहते थे तुरंत ही भगवान को छाती से लगा करके वो वहां से निकल आए एवं भगवान को गाढ़ प्रस्पेश देकर के खुद आनंद समुद्र में डूबे। तो विलंबा सहिष्णु स्त्री सम्मर्द मध्य एवं, औरतों के बीच से, गोपियों के बीच में वे प्रविष्ट हो गए। श्री नंद बाबा प्रविश्य नंद यशोदारोहिणी नंदो। उसके बाद गोप्य, अब गोपियों की बारी है। ततः अन्य गोप्य, उसके बाद गोपियां भी भगवान को आलिंगन करने के लिए, भगवान का आलिंगन करने के लिए वहां टूट पड़ी। वत्सलाहा, अर्थात जो यशोदा मैया की सखियां थी, भगवान के प्रति जिनका वात्सल्य भाव था, ऐसी गोपियां जाकर के भगवान को आलिंगन करने लगी। उसके बाद एक गोप शब्द है, अर्थात गोप्य गोपाश्च। इस गोप शब्द का की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं उपनंदादय, नंद बाबा, उसके बाद उपनंदादय। चकारेण यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च। श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं च शब्देन चकारेण अनुरागिण्य पूर्वरागवत्यो गोप्यश्च दूरतः लोचनांजलिभिरेव समेत्य परिस्वंगादिभिः संगतिभूय लब्धचेष्टाः लब्धवांछिता मृता इव जीवन्त्यो बहुः। अर्थात च शब्द के द्वारा श्री चक्रवर्ती पाद यह कहना चाहते हैं, उसके बाद जो कम उम्र की गोपियां थी, भगवान के प्रति जिनका कांत भाव था, तो कुछ गोपियां जो छोटी थीं, तो वे अभी पूर्व राग में थी, अर्थात भगवान से मिलने की कामना तो प्रबल थी, भगवान को आलिंगन आदि देने की भी चेष्टा, इच्छा उनके हृदय में अत्यंत बलवती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती थी। इसलिए पूर्व रागिण्य, यानी मिलन से पहले, मिलने से पहले जो राग होता है उसको पूर्व राग कहते हैं। तो इस तरह की गोपियां जिनका अभी भगवान से मिलन नहीं हो पाया था, ऐसी गोपियां दूर से भगवान को अपने नेत्रों के माध्यम से लेकर के उनको अपने हृदय में ही आलिंगन प्रदान कर रही थी। तो इस तरह से समस्त ब्रजवासियों का भगवान के प्रति विविध भाव थे। तो भगवान जब इस लीला को करके हृदय से निकल के आ रहे हैं, तब ब्रजवासियों की क्या स्थिति थी उसको श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा
आसन शुष्का नगा अपि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त श्रोतृवृंद के चरण में मैं पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जी श्रीपाद नमो नरोत्तम नमः। प्रभु जी की जय हो। प्रणाम हो जय प्रणाम 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 नमो नमः जय नमो जय नमः। श्री राम प्रभु जी प्रभु की जय हो। प्रणाम नमो प्रणाम नमः। प्रभु प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः, प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जय राधे राधे राधे। जनिताय राधे राधे, नमो नमः। जय श्री राधे। जनिताय जय राधे जनिताय जनिताय। जय